जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। चलो भाई, क्या कहा जा रहा है आपके लिए। आपके पार्टनर जो है, करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की जो है सो करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है कि देखो, मेरे साथ तो जो होना है वो तो होना ही है। मैं तो जानता ही हूँ कि मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है, पर मैं तुमको एक बात बता दूं, मेरे साथ भी कुछ नहीं होना है और तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं होना है। तुम ही करोगे तुमको जो करना है। मेरा तो काम ही यही है कि मैं तुम्हारा काम खराब करता रहता हूँ। मैं हर बार तुम्हारा काम क्यों खराब करना चाहता हूँ बताओ। मेरे को तुम इनवाइट नहीं करती हो ना किसी भी चीज में। मेरे को ना इनवाइट क्या करो, मेरे को ना मेरा वो दिया करो, क्या कहते हैं, भोग वोग लगा दिया करो इनको। इनको पहले इनका वो दिया करो, अरे आसन दे दिया करो पहले, कि आप भी है, मतलब ये काम होगा और आपका भी हम लोग उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। इनको चाहिए प्रेम। इनको मतलब ऐसे गिगली बिगली सा करके रखो कि आपके बिना ये काम होगा नहीं, आप ही कर पाएंगे, आपके बिना ये हो ही नहीं सकता। आप ही हैं एक जो सबको करने के लिए है। और ये आपको बचाते हैं कि मेरा अनादर अनादर मत क्या करो। देखो, मेरे को बोला करो कि तुम्हारे बिना ये काम नहीं होगा, तुम ही कर सकती हो या कर सकते हो ये काम, और आप ही कर ही सकते हैं। आपके बिना ये आप ही के लिए तो हो रहा है सब कुछ, आप ही तो है, आपके अलावा दूसरा कौन। मेरे को इतना इम्पोर्टेंस, मेरे को जब प्रायोरिटी नहीं मिलता है ना, जब तुम बिजी बिजी हो जाती हो काम में उनमें या कहीं और कहीं किसी और चीज में, तो मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इनको यही बोलना है, तो पूजा वजह में तुम ज्यादा जब बिजी हो जाती हो या अपने काम धंधे में, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा है कि सब बात नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को तुम बोलो कि आपके बिना कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाएंगे, तुम बहुत, यू आर द बेस्ट पर्सन, आपके बिना कुछ, इनकी स्तुति कीजिए। मतलब इन शॉर्ट, इनको बोला करो कि आपके बिना कुछ होने वाला थोड़ी है। एकदम ऐसे ऐसे गाल पकड़ के टीज कर दे करो कि अरे रे रे, आप तो एकदम क्यूट इंसान है। इनको वैसे वाला ट्रीटमेंट चाहिए कि मेरे को बोलो, मैं देखो ना, मैं सब करके दिखा रहा हूँ कैसे, और मेरे को वो चाहिए होता है बीच बीच में। और जितना ज्यादा जो प्रिय होता है ना, उससे गलती होता है तो और ज्यादा दिखाई देता है। और तुम गलती करती हो तो मेरे को बहुत दिखता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुरंत जूता चप्पल निकलवा लूं, लेकिन मैं क्या करूं। तो तुम क्या गलती करती हो, तुम यही गलती करती हो कि तुम सारा काम मेरे लिए करते हो, मेरे को क्रेडिट नहीं दे रही हो आजकल। तो क्रेडिट दिया करो, काम भी क्या करो। तुम रेस्टिंग मोड में, मैं जानता हूँ तुम क्यों रेस्ट ले रही हो, मेरे को वो सब लोग मेरे से पूछते हैं कि इंसान रेस्टिंग मोड पे क्यों है। मैं उसको बताता हूँ उन लोगों को कि देखो, वो इंसान इतना काम करता है, वो इंसान इतना वर्कोहॉलिक है कि वो अपने सब कुछ अपने काम के लिए करता है। वो इंसान जीता खाता पीता सब उसका काम से ही निर्भर है, काम ही कर्म है बस। ऐसे लोग जो होते हैं ना, एक दिन थकते बहुत ज्यादा है, थक जाते हैं, फिर वो उठते हैं, फिर अपने काम में लगते हैं। ऐसे लोग अपने आप को त्याग देते हैं, अपना कर्म नहीं त्यागते हैं, और मर के फिर जिंदा होके आ जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनसे मेरे को बहुत डर लगता है। फिर ऐसे लोग जब आते हैं ना, जब तो दूसरे को भी काम में लगाते हैं, उसके बाद फिर ना मेरे को भी काम करना होता है। मुझे मेरा काम तो बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं ज्यादा बड़ा काम करता वरता नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत ही काम करता हूँ, मैं फिर पीछे रहता हूँ। और मुझे भी डर लगता है, तो मेरा भी अपना एक प्रिपरेशन, तो मेरे को प्रिपेयर करने वाला काम भी ऐसे ही लो। ये इंसान, मैं इस इंसान को बोलना है कि देखो, मैं तुम्हारे बिहाफ में कितना बोलता हूँ, तुमको क्या लगता है कि मैं नहीं बोलता हूँ। देखो मैं क्या क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो, यही इंसान वो होता है ना जो दूसरे को काम में लगाते हैं। फिर ये इंसान में एक ही गुण नहीं है, इस इंसान में एक और गुण है कि ये ना दूसरों को काम में लगा देंगे और दूसरों को मोटिवेट, एक्साइट, हेल्पिंग, केयरिंग। मैं बताता हूँ दूसरों को कि देखो कैसे मोटिवेट किया जाता है, सीखो इस इंसान से कि दूसरे को हेल्पिंग, केयरिंग, लविंग बना बना के देव कर करके उन लोगों को हर तरह से पुष्ट करके, और उसके बाद फिर वो कटवाने के लिए उनको जो है सो जो काम करवाने के लिए ऐसे लोग लगवा देते हैं। मतलब ऐसे लोग प्यार से बोल बोल के उठा उठा के खिला पिला के, और उसके बाद क्या देते हैं कि कर्तव्य ही सब कुछ है, चलो अपना काम हम करने चल जाओ। ऐसे लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे लोग खुद तो जीते हैं नहीं, दूसरे को भी जीने नहीं देते हैं। पर जब ये लोग जीना सिखा देते हैं दूसरे को, तो आदमी न खुद जीता है न फिर दूसरे को जीने देता है। फिर ऐसे लोग क्या है, रेस्ट कभी पाते नहीं है। ये कभी कभी लोग रेस्ट लेते हैं, और मैं वो रेस्ट ना कभी छोड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि उनको मैं डिस्टर्ब करूं, पर मैं फिर भी इसलिए डिस्टर्ब करता हूँ क्योंकि उनके रेस्ट लेने से बहुत लोगों को फायदा हो जाता है। बहुत लोग अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं बहुत कुछ हो गया हूँ, मैं मेरे पास बहुत पावर आ गया है, मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, मैं बहुत कुछ कर जाऊंगी, मेरे मेरे अलावा कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों को भरम हो जाता है। ऐसे लोग जब चुप हो, जैसे कि राजा जब चुप हो जाता है, शेर जब दहाड़ना बंद कर देता है, तो लोगों को क्या लगता है कि अरे जंगल का मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। जब ऐसे लोग दहाड़ने लगते हैं ना, तो लोग अपने औकात पे चुपचाप आ जाते हैं कि हमारा कोई राजवाज नहीं है, हम लोग ऐसे ही काम धंधे पर लगने वाले लोग हैं, नहीं करेंगे तो लात खाएंगे बहुत ज्यादा खतरनाक। तो
ठीक है, तो ऐसे लोगों को ना जब बीच बीच में जो है फ्यूल वो लोग जब करते हैं, जब वो लोग हारते वारते हैं, तो लोगों को लगता है कि देखो ये होता है जंगल का कौन राजा है, कौन राजा है। अब इस पर्सन को ये बोले कि मैं तो जानता ही कि मैं ही राजा हूँ, आई एम द किंग, बिकॉज आपके द्वारा जो फेवर है वो तो किंग है ही। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को फेवर दिया करो कंटिन्यूली। मैं इतना अपना घमंड सबको शो कर चुका हूँ, मैं इतना प्राइड में, लोग भी एकदम आंख लगाए पड़े क्या तुम में क्वालिटी रहा होगा, या क्या तुम में क्वालिटी है भाई, हम लोग को भी बताओ, या क्या क्वालिटी रहा, क्या आपने वर्क किया, क्या मतलब ऐसा बात है कि आप जो है ये इस पर्सन इतना ज्यादा आपको एडमायर, या क्या आप हैं, मतलब वाह क्या इंसान है आप। इतना अपना घमंड दिखा चुका कि मैं इस पर्सन को जो है जानता था या जानता हूँ, या ये इंसान मेरे पर विश्वास करता था इतना ज्यादा। ये पर्सन, लोगों को ये भी तो पूछना है कि भाई ये पर्सन में इतना सारा टैलेंट है और मेरे को, हम लोग को जानना है, या ये पर्सन इतना कुछ करता था आपके लिए, तो आपने क्या किया इस पर्सन के लिए, ये मेरे से लोग पूछ देते हैं बार बार। मैं इसी बात पे मैं शर्मा जाता हूँ सा। मैं क्या बोलूँ, मैं मेरे को शर्म आ जाता है कि मैंने सच में किया तो कुछ भी नहीं था। तो मैं अपना घमंड की क्या दिखाऊं, मैं दिखाने लायक भी नहीं हूँ। तुम मेरे से और करवाना चाह रही हो और मेरे से कुछ मांगना भी नहीं चाह रही हो, मैं मेरे को ही सब देना चाह रही हो। तो मेरे से लोग ये बात मतलब पूछने लगे हैं कि आपने क्या दिया था, मतलब क्या किया था आपने। आपने तो उस इंसान को प्रोटेक्शन भी नहीं दी थी ना, आपने उस इंसान को बहुत ज्यादा अपने केयर में रखा था ना, आपने तो बहुत परेशान किया था उस पर्सन को। आपने क्या किया था ऐसा विशेष उस इंसान ने आपके लिए अभी तक सोचा है। उस इंसान ने आपके लिए सोचा था बिकॉज उसको आपका चिंता था, केयर था, बच्चे जैसा आपको ट्रीट करता था वो पर्सन। तो आज भी आपके लिए उतना ही प्रोटेक्शन केयर सब है, सारा सदगुण होते हुए वो इंसान चाहता है कि आप सुरक्षित रहो, आपको कुछ ना हो, बिकॉज वो पर्सन जानता था कि आप ना एकदम असुरक्षा के भाव में आ जाते हैं, तुरंत आप डर डर जाते हैं, इसलिए आपके साथ वो इंसान लगा रहता था, है ना, हमेशा आपके लिए ही सब कुछ किया करता था। तो वो पर्सन क्या था, वो उसने अपने बारे में सोचा ही नहीं होगा कुछ अपने बारे में। आज भी वो पर्सन अपने बारे में सोच ही नहीं रहा है कुछ। जब वो इंसान अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा था, मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं सोचवाऊं। मैं जब सोचवाता हूँ तो तुम मेरे को 2-3 चप्पल मार देती हो कि मैं सेल्फिश हो गया हूँ। तो मैं मेरे को लोग हंस देते हैं कि तुम क्या थे, तुमको कोई पावर ही नहीं मिला था तो तुम क्या बोलोगे, छोड़ो, तुमको तो पावर ही नहीं देगा, हम लोग बोल के दिखाते हैं। तो हम लोग जब दूसरा कोई बोलता है तो तुमको और बुरा लगता है कि किस हिम्मत से ये बोल रहा है। तो हम लोग मेरा ये मतलब बोलना है कि ये लोग मेरे को बोलते हैं कि मैंने क्या दिया था आपको। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं मतलब क्यों हूँ आपका इतना फेवरेट, मेरे को बताओ। और आपको बस इतना बोलना होगा कि मेरा कुछ गुण आपके आपके और आपके इष्ट आराध्य भगवान के मिल जाते होंगे। हो सकता है इस पर्सन के गुण और सामने वाले के गुण मिल जाते होंगे। सो यू कैन से देखिए वो भोलापन था आपके अंदर, बहुत कूट कूट के आज भी भरा हुआ है, और भोले लोगों से मेरे को बहुत विशेष प्रेम है। तो आपको बोला होगा कि बस प्रेम एक होता है ना व्यक्ति को कि भाई देखो इस व्यक्ति का स्वभाव कितना सुंदर है, आपका स्वभाव सुंदर था। तो स्वभाव सुंदर होता है, एक आदमी का कर्टसी होता है, एक शील, एक मर्यादा होती है इंसान की, एक तरीका होता है बातचीत करने का। भले आपके पास बहुत कुछ ना हो और किसी के पास उस जमाने में बहुत कुछ हो, मान लीजिए किस टाइम पर, या ये आप पास्ट लाइफ का भी ले सकते हैं, इस लाइफ का भी ले सकते हैं कि आपके पास बहुत कुछ हो, पर आप इंसानों को उनके पैसे रुपए पर नहीं तोलते होंगे। आप मनुष्य के उसके स्वभाव पर तोलते होंगे, उसकी योग्यताओं पर तोलते होंगे, या उसके भीतर के भावों पर तोलते होंगे। तो आपने इस पर्सन को बहुत टेस्ट किया होगा अलग अलग तरीके से, और टेस्ट करके आपने यही पाया होगा भाई ये इंसान अंदर से अंदर मक्खन जैसा है, बिल्कुल इस पर्सन के अंदर कुछ है ही नहीं खराब, नेगेटिव इंटेंशन बहुत प्योर है सामने वाले का। तो ये आदमी जो भी करेगा बहुत सही काम कर देगा। आपने खुद को हमेशा पीछे रखा होगा कि भाई यही इंसान करेगा जो करेगा, बिकॉज इसके पीछे सब लोग सब कुछ कर जाएंगे। तो जो इंसान का इंटेंशन प्योर होता है वो सब कुछ कर जाता है। तो प्योरिटी था उस पर्सन में, इसलिए आपको पसंद आते होंगे। और प्योरिटी का एक ही प्रभाव मतलब होता है कि सामने वाला अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, अपना कुछ उसका होता ही नहीं कि मैं क्या कर दूं। इसलिए आपको मन था कि मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सामने वाले को सुरक्षित कर दूं हर तरीके से। जो जो ये सोच भी नहीं रहा है, अभी कंसर्न भी नहीं हो रहा है जिन जिन चीजों के बारे में, मैं उन सब चीजों के बारे में कंसर्न हो जाऊं, और मैं उन सब चीजों से इनको बचा के रख लूं जो खराबी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका रहा होगा हमेशा से एक दायरा कि हम इस पर्सन को जो है ऐसा नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने खुद को शैडो बना लिया है, मैं छाया हूँ, बिल्कुल हो ही नहीं तुम, मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आपने अपने आप को शैडो बना लिया हो, मैं शैडो तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, या आपको मैं मतलब
प्रोटेक्शन में ऐसे रख लूंगी कि कोई भी खराब चीज जो है नहीं कुछ कर पाएगा, शायद जो जितना भी है खराब ही नहीं कर पाएगा कोई चीज आपको। अब आपके पार्टनर को ये बोला कि देखो मैं किसी का भी इंसल्ट नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारा भी नहीं करता था, मैं करने लगा हूँ, अब मैं खूब करने लगा हूँ। पता है क्यों? मेरे को लगता है कि तुम्हारा ना इंसल्ट करना चाहिए हमको। इंसल्ट जब करेंगे तुमको क्रोध आएगा, तो मेरे को डांटोगी या कुछ चप्पल वप्पल चला के मेरे को फेंकोगी। दिस पर्सन इज वेरी रफ, तो कुछ फेंकोगी, मारोगी, मारोगे तुमको कुछ याद आएगा कि तुमने मेरे को बहुत डांटा भी था, डांटते भी रहते थे तुम सबको। अब डांट डपट जो लोग करते हैं ना, वो लोग का चुप भी बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो लोग करते रहते हैं सब, तो अच्छा लगता है, डांटा डोटी वाला चीज अच्छा लगता है। पर जब तुम चुप हो जाती हो तो तुम किसी कारण से ही चुप होती हो, तो मेरे को उसमें भी दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे को तुमने कभी ऐसा अपमानित किया नहीं है, इसलिए मेरे मेमोरी में कहीं है नहीं। तुम्हारी मेमोरी में जो लोग होंगे या तुम्हारी याद में तुम जो होंगे अपमान करने, और वो थे अपमान करने लायक ही। तो जो लोग जो जैसे होते ना, उनकी जिह्वा तुम्हारी वैसी हो जाती थी, पता नहीं क्या थी, जैसे ही तुम ना क्या थी पता नहीं, जो जैसा था वैसी हो जाती थी, पता नहीं कैसे। तो इसीलिए सब लोग डर डर के रहते थे तुम्हारे बारे में, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि तुम क्या चीज हो। सो मैं इसलिए एक बात बोलना चाह रहा हूँ ना, कि जो लोग अपना ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। इस समय तुम्हारा ड्यूटी बस एक ही है, और वो ये है कि तुम एक ऐसा इंसान बनो जिसपे सबको ट्रस्ट कर पाए, क्योंकि सबको तुम्हारे जैसा आदमी या औरत का जरूरत है, जो हर बात को सुन के समझ के और जो है प्रॉब्लम्स का निदान कर जाए, और उसके बाद फिर चुपचाप से अपने घर बैठ जाए, कुछ भी ना मांगे, कुछ भी ना दे। बहुत जरूरत है, लेकिन फिर सब लोग आएंगे थाली बर्तन लेके कि देखिए आप हमारा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, या आप ऐसी आप वैसी, फिर आपको गिफ्ट विफ्ट भी देना शुरू कर दें। जब ऐसा कुछ हो जाता है ना जीवन में, तो सुनो मेरा बात, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इस बात को मान लेना चाहिए एकदम बढ़िया से कि आप अच्छे हैं तभी ना आपके साथ ऐसा हो रहा है। अब आपको एक जगह बैठ के किसी का गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, तो मैं एक बात बता दूं, जब ऐसा बात हो जाता है जीवन में, तो एक काम करना चाहिए इंसान को कि ना, आप डिसाइड कर लो कि आप खुद जा करके लोगों के लिए सब कुछ करेंगे, लोगों से करवाएंगे। अगर आप खुद जा करके करेंगे तब तो कुछ खास महत्व नहीं है, बिकॉज जब आप खुद ही कर रहे हैं तो फिर आप भी उसी चीज में हो। और जब आप लोगों से करवाएंगे तो भी महत्व नहीं है, बिकॉज आपको कुछ करना ही नहीं है, तो आप दोनों काम करने वालों में से हो। तो जो लोग इस टाइप के होते हैं ना, बड़ा डर लगता है ऐसे लोगों से, बिकॉज ये लोग करवा सब कुछ सकते हैं जो ये चाहें, पर डर इसलिए लगता है ना, बिकॉज ये लोग छोड़ते फिर किसी को भी नहीं है, फिर सबको उनके उनके काम में लगवाते हैं। और जो सबको उनके उनके काम में लगवाता है, उसको लोग रोकने का बस एक ही उपाय करते हैं कि 2 मिनट का टाइम मांग लेते हैं। 2 मिनट के टाइम में जल्दी जल्दी अपना प्रिपरेशन करके और अच्छा बन जाते हैं, और कहते हैं कि हम लोग आपसे भी ज्यादा अच्छे हैं, ताकि कल को जब वो इंसान काम में लगवाए तो हम लोग कह देंगे कि आप सारा काम करो, हम लोग आपसे ज्यादा बड़े हैं, ताकि हम लोग को ना करना पड़े। इससे पहले कि ये लोग ये सब काम करें, मैं एक बात बता दूं, इससे कुछ होगा नहीं। अंत में सब लोग आप ही का बात मानना है, सबको आप ही का बात मानना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है एक तरह का चीटिंग, ये देखने के लिए कि आप अभी भी सच देख पा रहे हैं कि नहीं, कि हम लोग क्या है। तो आप तो देख चुके हैं ऑलरेडी सच सबका। तो अभी काम करो, अब आपके लिए अपना काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम अपना अपना काम करना शुरू करो, सब अपना अपना काम करने पे लग गए हैं। तुमको मैं बता नहीं सकता ये लोग कितने पागल हो चुके हैं, आसपास वाले मेरे लोग, और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पागलपन चढ़ चुका है कि आप आओगे, या आप ऐसे इंसान हैं, आपके लिए क्या क्या करना होगा, आपके लिए ऐसा। बहुत सारे आपके उठ पटांग के दुश्मन भी जो बन गए थे, छोटे मोटे जो चिंदी दुश्मन है आपके, वो छोटे मोटे चिंदी दुश्मनों को ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात का है कि आपने चप्पल मारी है उनको, और चप्पल भी आपने ऐसे मारी है कि किसी को दिखे नहीं। वो जो चप्पल मारा जाता है ना, जो किसी को दिखे नहीं पर चप्पल लग जाता है, वो आदमी कभी भूलता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसको ये बात याद रखता है कि सामने वाला सबके सामने भी चप्पल मार सकता था, पर उसने चप्पल बचा के मारा है। बचा के क्यों मारा है? वो जानता है कि सबके सामने मारने का परिणाम क्या होता है, और सबके सामने जब मार दिया जाता है तो इज्जत तो रहता नहीं है किसी का। तो जिसने जिसने ये जान लिया हो ना कि सबके सामने वो इंसान चप्पल किस लिए नहीं मार रहा है, बिकॉज वो भी वही है। मतलब मान लो अगर आप फीमेल हो, वो भी सामने वाली फीमेल ही है, और जानबूझ के वो इंसान इस बात को समझ रहा है, इस बात को वो इंसान कभी नहीं भूलेगा कि उसने, मतलब उसने एक, मतलब इट्स लाइक अ बून, इट्स लाइक अ वरदान, कि अभी के टाइम में, अभी के वर्ल्ड में अगर इस तरह से कोई सोच करके ये काम कर दे रहा है, इसका मतलब एक ही होता है कि उस इंसान को एक बात का कीमत पता है कि आदमी को बढ़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और गिरता है तो तुरंत ही गिर जाता है। जिसको इस बात का पता होता है ना, उसको गिरने नहीं देता, ये सोच करके कि जब वो गिर जाएगा ना तो अच्छाई सच्चाई सब कुछ गिर जाएगा। बिकॉज
वो इंसान ना उठना चाहता है ना गिरना चाह रहा है, वो पहले से ही उठा हुआ है, वो पहले से ही तृप्त है, वो जो चाहे वो कर लेगा अपने जीवन में, लेकिन वो किसी को गिरा के नहीं आगे बढ़ेगा। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं पालना चाहता है। आपके कभी कोई दुश्मन नहीं थे, आप याद कर लेना, और जो थे भी ना, वो आपके दोस्त ही बन गए थे अंत में, और दोस्त ही बनना चाहते थे, बिकॉज उनको ये पता था ना कि आपसे आपसे कोई दुश्मनी नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए उसको। मैं दुश्मन नहीं था आपका, मैं दुश्मन हूं भी नहीं तुम्हारा। मैं तो सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, मैं वो दुश्मन हूँ जो परेशान करता है तुमको, ताकि तुम शांति से सो ना सको। तुम शांति से सो जाओगी ना तो बहुत लोग आराम से सो जाएंगे, और मुझे वो नहीं पसंद है। तुम्हारा सोना मेरे को बहुत डराता है, तुम मत सो, तुम्हारा सोना मेरे को रुला देता है, क्योंकि फिर मेरे को ये लगता है ना कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, कोई मेरे को बचाएगा नहीं, कोई मेरे को काम नहीं करवाएगा, और फिर हमको आराम करने के लिए भी नहीं भेज देगा बहुत लंबे छुट्टी पर। दिस इज द पर्सन सेइंग, पता है तुम कौन से हो, तुम मेरे को काम भी करवा लो खूब अच्छा वाला, काम भी उतना ही दो जितना कि जरूरी है, और उसके बाद जब मैं रेस्ट लेने के लिए आऊं तो मेरे को इतना रेस्टिंग, इतना मतलब फूल पत्ती माला, इतना रेस्ट, इतना एंटरटेनमेंट दे दो कि आदमी को लगेगी वाह क्या बात है, क्या कंपनसेशन हुआ है मेरा। तो तुम वो वाली हो या तुम वो हो। तो मेरे को ऐसे लोग ना जब चुप हो जाते हैं मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा वाला ट्रीटमेंट फिर कभी मिलेगा नहीं या मिलता नहीं, तो ये हमको बहुत बुरा लगता है। क्योंकि ऐसा वाला ट्रीटमेंट जिन लोगों को, जो लोग दे देते हैं ना ऐसा वाला ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, उसके बाद ये हो जाता है ना ऐसे लोगों को कि फिर इंसान भूलता तो नहीं है, पर उसको अपना दुश्मन इसलिए भी मान लेता है कि तुमने मेरे को इतना सुख सुविधा आराम पसंद सब कुछ दे डाला, या इतना मेरे को अच्छे से रख डाला, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, या तुम मेरे पास क्यों नहीं हो, या वो गद्दारी तुमने क्यों की, या तुमने खुद से मेरे को दूर क्यों कर दिया, ये क्यों किया, ये बताओ पहले। तो अब आप बोल सकते हैं कि ये मेरे लिए उचित था, कर्तव्य था, और दिस पर्सन सेज कि आज भी तुम्हारे लिए यही उचित है ना कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, मेरे पास भी सब कुछ हो, पर तुम ही नहीं हो, बस आज भी तुमको वही सजा देना, तो मैं वो देने ही नहीं दूंगा। मुझे पता नहीं था तुम्हारा बीमारी क्या है, मैंने सारे बीमारियों को पता लगा लिया है, तो जानती नहीं मैं कितना दुष्ट हूँ। मैंने सारे बीमारी पता कर ली, तुम्हारी जितनी भी बीमारियां थी तुम्हारे अंदर, सारी बीमारियां पता करने के बाद मैंने देखा है कि तुम में ये चीज का अच्छाई था, और तुम ये चीज के कारण तुम ये काम नहीं करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी थी और मेरे लिए सब कुछ कर डालती थी ताकि मेरे कुछ पता नहीं चले। ये जो आपने किया था ना मेरे लिए, मैं इसका वो तुमको सजा देना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ही पास रहो, मैं जाने ही नहीं दूंगा। ये मेरे से जब लोग पूछेंगे किसी ने आपके लिए इतना कुछ किया और बदले में आपने उसके लिए क्या किया, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा कोई इज्जत प्रतिष्ठा है कि नहीं, मेरे को लोग क्या बोलेंगे, और तुम अभी भी यही करना चाह रही हो मेरे लिए, तो मैं करने भी नहीं दूंगा तुमको। चुपचाप से, मेरा प्रतिष्ठा भी है, थोड़ा सा इज्जत भी है मेरा, क्या कहेंगे लोग कि देखो ये इंसान आप ही का नाम लेता है, आप ही के बारे में बात करता है, देखो कितना खराब सिचुएशन है इसका, देखो कितना कष्ट है। तो मेरे को लोग क्या बोलेंगे, मेरे को अंदर से दुख होता है, कष्ट होता है कि तुम मेरे को भी नहीं बता सकी थी ये सब बात, मेरे से छुपा ली थी, ज्यादा होशियारी बन गई थी। हाँ तुम अभी भी बहुत कुछ छुपाना जानती हो मेरे से, मैं वो भी जानता हूँ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा गलती था और मेरे को सजा मिलना चाहिए। मेरा यही गलती था कि मैंने सही समय पर तुम पर अधिकार नहीं किया, और मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा बहुत हो गया मनमानी, बहुत हो गया, लोग कहेंगे कुछ भी, या लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मेरे को लोगों का डर नहीं है, मरना जीना तो सब भगवान के हाथ में है। ये मैंने कहा नहीं, हाँ ठीक है उसमें गलती था मेरा ही, मैं वो भी मानता हूँ, और तुम्हारा कोई गलती नहीं था, या तुम्हारा कोई गलती नहीं था, वो तो मेरा हाथ में तो कुछ नहीं था, तुम्हारे हाथ में भी कुछ भी नहीं था, हमारे हाथ में तो आज भी कुछ भी नहीं है, पर आज समय कुछ और है, या उस समय का टाइम कुछ और था, इस समय कुछ और ही चल रहा है। तो आज जो कुछ और चल रहा है ना, तो आज आप बोल सकते हैं, आज आप अपना अधिकार मांग सकते हैं, आप अपने आप को, आज वो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं जो उस समय इम्पॉसिबल थी। यही तो लोग भी कह रहे हैं कि जो उस समय इम्पॉसिबल था वो आज तो पॉसिबल हो ही जाएगा। तो आपको क्यों लग रहा है कि वो अभी भी इम्पॉसिबल है? हटा दो इस चीज का दिमाग से कि तुमको अभी भी ये छोड़ना है। और उस समय तुम जानबूझ के नहीं करती, तुम मेरे लिए कर रही थी सब कुछ, कि इस इंसान के ही सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन, मेरे को सब पता चल ही गया ना मेरे को। तो सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए जब ये सब करना था तुमको, मैंने पता ही क्या किया है, मैंने ना विश मांग लिया है कि तुम मेरे को सब बता दो, और तुमने सब बता दिया जब मेरे को, तो मैं बता दूं एक बात कि मैं सब क्यों विश मांगा। मैं इसलिए विश मांगा ताकि मैं जान लूँ कि तुमने क्या क्या था मेरे लिए। उसके बाद मैं उसको कंपनसेट करने जाऊंगा तो तुम मेरे को करने नहीं दोगी, फिर मैं बोलूंगा कि काम करो, तब इसका सजा मिलना चाहिए तुमको, तब तुम मेरे ऊपर पूरा काबू करके रखो, मेरे को पोजेस कर लो। तुम वो भी नहीं करोगी कि जाओ स्वतंत्र हो जाओ, तुमको एक आदमी क्यों पोजेस करो, तुम तो पूरी दुनिया के हो ना,
या जो सबका होता है वो किसी एक का तो होता नहीं है, तो जा तब ये कहेंगे कि नहीं मैं किसी एक का ही हूँ इसलिए मैं सबका हूँ, तब ये जाके ये बोलेंगे। क्योंकि जो सबका है वो किसी एक का कैसे हो सकता है। तो मान लो जिसको सबके बारे में सोचना हो वो इंसान के सामने आप अपने आप को रख दो, तो वो इंसान थोड़ी ना आपको अपने लिए बचा के रख लेगा, वो तो सबको शेयर कर ही देगा आपको। तो अब ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें तुम्हारा फॉल्ट होगा। मैं एक बात बोल दूं, मैं भी विश मांगने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। मैं भी एक विश मांगता हूँ कि ना तुम मेरे को स्वतंत्र रखोगी, खुद भी स्वतंत्र रहोगी, और मेरे को प्रेम भरपूर मेरे को मिलना चाहिए। मेरे को एकदम लाड प्यार जब तक मेरे को नहीं मिला अगर, और मेरे को पूरा छूट नहीं मिला, मेरे से पूरा काम नहीं करवाया गया जो जो मैं जैसे पहले हुआ करता था। मेरे को नया ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं नया जानता ही नहीं हूँ कुछ। वो पुराना हूँ, मेरे को पुराना ट्रीटमेंट मांगता है। मैं नया हूँ ही नहीं, किसी से भी पूछ लो मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। तो मैं जब पुराना हूँ, सबको पहले से शक था कि मैं को बहुत पुराना आदमी हूँ, और तुम जाके शक सही कर दी कि मैं क्यों, मेरे को ये सब बीमारी लगा था, तुमने ही ये सब बीमारी मेरे को लगवाया था कि सही सही बात बोलना चाहिए, अपना बात पे टिकना चाहिए, यही सब बीमारी कर था। अब जाके लोगों को पता चला है कि मैं इतना पुराना क्यों हूँ। मैं किसका चेला था, मैं ये सब बताना नहीं चाह रहा था। लोगों ने भी मेरे से सब बकवा लिया है ताकि लोग मेरे को ये बता सके कि मैं कितना भेड़ा था। मैं नहीं समझ पाया था सारा बात, और मेरे को जब सब समझ आया तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जाने नहीं दूंगा। मैं कहीं किसी को नहीं जाए, मैं सूत्र से बांध चुका हूँ। मैं सूत्र धागा, मैं अभी भी धागा बांधता हूँ, अभी भी संकल्प ले लेता हूँ। मैंने भी सूत्र धागा बांध के संकल्प ले लिया है। तुमने भी ले लिया था तो मैंने भी ले लिया। मैंने भी उस दिन संकल्प लिया था कि मैं आपके कार्य में जो है, पता नहीं इस लाई के सूत्र धागा बांध के इन्होंने कभी संकल्प लिया होगा कि आपका हेल्प करना है या ऐसा कुछ, सहायता करूंगा, कुछ भी आपका बड़ा काम होगा या कुछ भी, और मैं मतलब कोई और पर्सन इनकी लाइफ में नहीं वही आएगा, ऐसा कुछ इनका होगा कि मैं इस सबको मैं लेकर चला था। तुमको क्या पता था? तुमने अपना कर दिया, तुम दूसरे का सुनती कहाँ थी? तुम्हारे पास टाइम कहाँ था? अपना अपना फैसला करके निकल जाना था बस। सामने वाले को क्या है क्या नहीं है नहीं, तुरंत अपना सेक्रीफाइस करेंगे, हम ही सब आगे रहेंगे। सबको पता है, सबको क्या लगता था, दिस इज व्हाट देयर सेइंग, सबको पता है क्या लगता था, सबको क्या लगता है कि अरे हम लोग को भी करने दो ना कुछ आपके लिए। तुम्हारे साथ यही था कि तुम अपने ही लिए सब कुछ अपने ऊपर लेकर, सब कुछ अपने ऊपर करना है। जिस दिन आपने कोई फैसला किया होगा अपने लाइफ में कि मैं सब कुछ खुद ही करूंगी या सब कुछ मेरे को खुद ही कर लेना है, तो लोगों ने यही अपना चेहरा देखा एक दूसरे का कि अरे ये क्यों करना है, हम लोग क्या कम है, हम लोग क्या नहीं कर सकते आपके लिए सब कुछ, हम लोग को क्यों आप मतलब क्यों हम लोग को ऐसा आप कर रही हो। लोगों को बहुत बुरा लगा था, पर अच्छा भी लगा था कि आप समझ रही हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका। तो अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। तो दे आर सेइंग कि मैं वो जानता हूँ कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसलिए तो मैं देता ही नहीं हूँ कोई जिम्मेदारी तुमको, और लेता भी नहीं हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में तुम बहुत माहिर हो, और जब एक बार तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया तो तुमको तो सब भूल जाना, पूरा दुनिया देश संसार निभाना है, बस निभा डालना है। तो मैं जिम्मेदारी ना इसलिए मैं वाइफ का भी, मैं लवर, कोई जिम्मेदारी मैं तुमको देना ही नहीं चाह रहा हूँ इस बार, तब तक जब तक कि तुमको ये समझ में ना आ जाए कि तुम हो तो सब है, तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। लाइक आप हैं तो इनकी लाइफ में ये सब करेंगे, पर जिसके गाइडेंस में करेंगे, जिसके अंडर में करेंगे, जिसके छत्र में करना है, वो छत्र ही ना हो तो क्या करेंगे, या जिस इंसान के लिए आपको सब करना है वही ना हो तो क्या करेंगे। तो मैं दुश्मन नहीं था, मैं जानता नहीं था कि ऐसी चीजें खराब हो जाती हैं कभी कभी। या ये कह लो कि मैं, आप जैसे पर्सन को कोई टच नहीं कर सकता, पर अगर कोई टच करेगा ना तो इसका मतलब है कि वो चीजें होनी है, या दूसरा कि वो चीज जो है वो, तो आप जैसे पर्सन को ना होनी इसलिए बिकॉज आप चाहते हो कैसा होना है। आपका क्या लगता है कि आप बहुत होशियार हो, आपको नहीं पता, मतलब दूसरे को नहीं बताओगे तो नहीं पता चलेगा। आप चाहते हो कैसा हो इसलिए होता है। ऐसा क्यों हो? बिकॉज आपको किसी चीज पर क्रोध आ सकता है, या आपको चीज बहुत खराब लग सकती है, तो ऐसा होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर का जो वो क्रोध है ना, मैं वे बाहर निकलवा दूं एकदम। जो भीतरी क्रोध करने वाले लोग बहुत हरामी होते हैं। पर्सन से ये अंदर अंदर जो गुस्सा पालते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये अपने आप को ही मिटा लेते हैं। और मैं ऐसे लोगों से मैं नफरत करता हूँ कि दूसरे के चलते तुम क्यों मिटोगी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं छोटी छोटी चीजों से, जो बड़ा बड़ा आदमी होता है ना इंसान, वो छोटी मोटी चीजों से नहीं घबराता है, पर जो लोग छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं या फंसना चाहते हैं बड़े बड़े होकर के, उनका मतलब बस यही है कि वो ये जान लेते हैं कि
यहाँ पे बोलने का भी कोई अर्थ नहीं, इसलिए छोटी चीजों में फंस करके अपना लाइफ खराब करने का सोचते हैं। और मेरे को बहुत नफरत है ऐसे लोगों से। तो दूसरों छोटे लोगों के लिए अपना जीवन छोटा नहीं किया जाता है, जो पहले से ही छोटे हैं उनके लिए अपना लाइफ छोटा मत करो, उनकी जिंदगी को थोड़ा बड़ा करो। ज्यादा इतना प्यार नहीं लुटाया जाता है किसी को ठीक करने के लिए कि पूरा जीवन बिछाकर उन्हीं के पास बैठ गए, खाली उन्हीं को समझा रहे हैं, खाली उन्हीं को। जिसको समझना ही नहीं, काहे समझाओगी? जो तुम्हारे बातों का मूल्य नहीं करना चाहते, जिनको बिगड़ने का मन है, उनको बिगड़ने दो, बढ़िया से बिगड़ने दो। मैं तो वही बोल ही रहा हूँ, उनको अच्छे से बिगाड़ देने दो, बिगड़ने दो। जब तुम्हारी बातों का इनको उनके पास कोई अर्थ नहीं है तो पहले ही वाला तो फिर शुरू कर दो, हटा दो, अपना अर्थ ही हटा दो फिर बातों का, फिर देखने दो उनको परिणाम उसका, तब वो अपने आप समझ जाएंगे कि आपके बोलने का महत्व क्या है। अपने आप को क्यों खराब करना है, खुद को क्यों मिटाना है? अपने आप को मिटा के क्या मिलना है? अपने अंदर ही जो लोग गुस्सा पालते हैं वो लोग एक दिन फट जाते हैं खुद ही। अब उससे क्या होता है? उससे जो लोग अच्छे थे, जो उन पर विश्वास करते थे, जिनको प्यार करते थे, वो लोग का जाता है। कहीं पर भी आप बहुत अच्छे रहेंगे, सबके लिए आप खड़े रहेंगे, तो सब लोग तो प्यार करेंगे ही आपको। एक आध लोगों के लिए आप अपने आप को सेक्रीफाइस करने निकलोगे कि वो लोग अशुद्ध है, अच्छे नहीं, ये वो, या तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो मूर्ख से मूर्ख रह ही जाएंगे। भगवान तो उनको वैसे ही बना के छोड़ देंगे, जा तू वही बन के रहे। तो क्या हो जाएगा उससे? जाएगा तो दूसरों का ही, जो आपसे प्रेम करते हैं उनका जाएगा, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनका जाएगा। तो आपका क्या मिल जाएगा आपको उससे? तो जैसे कि मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जो होता है वो भगवान अपनी इच्छा से करते हैं। मैं उस चीज को, मैं उस पर कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, पर कारण कोई ना कोई चीज बनता है ना, तो कोई ना कोई जो चीज बनता है वो अगर छोटा सा एक चीज बन जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो छोटा सा चीज ही आपको आपका प्रॉब्लम था, या आपके अंदर वो प्रॉब्लम था इसलिए आगे वो काम नहीं हो सकता था कि आपको हर बार पे क्रोध आ जाए, या छोटी छोटी चीजों पर, या लोग आपको अच्छा बन करके गर्दन काटते हैं और आपको बहुत बुरा लगेगा, या आपको स्वयं को ही नष्ट करने का। तो देखो, जो जरूरत ज्यादा सीधा होता है ना, जो एकदम सीधे रास्ते पर चलने वाला है, उसको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता, ये बात सच है, पर वो लोग टोकते भी नहीं ऐसे लोगों को, आगे बढ़ जाते हैं अपने काम पर। आप क्यों टोक रहे हैं? आप जानते हैं कि वो चीज गलत होते हुए भी आपको साथ मिलना चाहिए, क्योंकि वो इंसान पूरी तरीके से सही नहीं होता, पूरी तरीके से गलत नहीं होता। जो काम अपने घर की व्यवस्था, जैसे मान लो घर है, व्यवस्था है, उसमें पूरी तरीके से ना किसी को सही बोल सकती हो ना गलत बोल सकती हो, क्योंकि वो लोग दे तो आपको प्रेम ही रहे। आप उनको गलत भी नहीं बोल सकते, सही भी नहीं बोल सकते, पर होते वो बिल्कुल गलत हो सकता है वो बिल्कुल गलत हो, एकदम शुरू से गलत हो एकदम। पर आप क्या करेंगे बताओ? कुछ बोल तो सकते नहीं है। ठीक उनको करना नहीं है आपको, ठीक क्यों नहीं करना? ठीक होंगे नहीं, जैसे बाकी सब है वैसे वो भी है, पर क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं तो आपको वो परेशान ज्यादा कर सकते हैं, आपको ज्यादा तंग कर सकते हैं, आपके काम में अड़ंगा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे लोगों का उपाय क्या हो सकता है? ऐसे लोगों को कंटिन्यूअसली आप नापना पड़ेगा, फिर आपको वहां से ध्यान नहीं हटाना, ठीक है? तो ऐसे चीजें जो होती है ना, उनको डेली बेसिस पर इनका जो है ना, घर में झाड़ू पोछा क्यों होता है? ताकि गंदगी ना आए। क्यों? वहां पे रोज का काम है तो वहां पे रोज गंदगी आ सकता है। वहां चुप हो जाओगी ना तो गंदा जम जाएगा ज्यादा। सो कंटिन्यूअस डेली बेसिस पर वहां पे झड़ाई झड़ाई झाड़ ये सब करते रहना पड़ता है। आप इस सब की नहीं हो, आपको ये सब पसंद नहीं, इसलिए आपके साथ लोग कर रहे हैं। आप वैसे नहीं हो, आपको ये सब पसंद नहीं, इसलिए लोग कमजोरी पकड़ के ही इंसान को लपेटते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी नहीं बताई जाती है, छुपाया जाता है। ड्यूअल मास्क, आप क्यों नहीं मास्क? आप भी मास्क, आप भी जानती हो कि आप इसे भरपूर कर सकती हो आराम से। तुम जब चाहो तब भी सब कर सकती हो आराम से। क्यों? आपको भी पता है कि नहीं करने का परिणाम क्या होगा। जो लोग ये सब नहीं करते ना, उनके साथ ही सब होता है। तो अब से ऐसा ही कि मैं आप भी फ्री हो, भगवान भी तुम्हारे फ्री है, सब कुछ फ्री क्यों है इस दुनिया में? इस समय सब फ्री इसलिए है ना, बिकॉज इस समय किसी का कोई नीक धर्म नियम कुछ है ही नहीं। लोग कुछ नहीं मानने वाले हैं, अगर जैसे मन करे वैसे काम करवा लेंगे, जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। पर फिर भी उसमें नियम है कि आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। लोग कर रहे हैं आज भी, पर जो लोग उसको भी छोड़ करके आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो लोग कैसे लोग होते हैं? वो लोग वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं करने को, और वो आपसे जलते हैं, आपसे उनको प्रॉब्लम है, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आप ही से उनको समस्या है सबसे ज्यादा। तो जिनको आप ही से समस्या है उनको उसी भाव में भज दो, खत्म करो। तो फिर जब आप समस्या करने लगोगे तो समस्या करने वाले ही नहीं बचेंगे। तो फिर यही हो गया न्याय। नहीं तो पहले ही कह दो कि मैं समस्या होने नहीं दूंगी, फिर दोनों में न्याय हो जाता है। फिर बिकॉज जब आप समस्या पे उतर जाओगे, समस्या सॉल्व करने पे, तो समस्या भी नहीं रहेगा और समस्या करने वाले भी नहीं रहेंगे, बिकॉज वो लोगों को पता चल जाएगा कि फिर क्या होने वाला है।
तो ये पता कराने के लिए भी कुछ लोग करते हैं कि मेरे को पता करना है कि क्या है। अब पता इतना हो चुका होता है लाइफ में कि उन लोग को समझ ही नहीं आता कि अब यही पता हो चुका है, जो तेरे साथ हो रहा है ना उसी का वो पता है, पर उनको ये भी नहीं समझ में आता है। और जब अचानक उनको समझ में आता है ना कि ए भगवान, इसीलिए तो ये सब पता हो रहा है हमको, हम लोगों ने गलती की है इसीलिए सब पता। अब उसको लोग सुधारे कैसे, तो उसमें भी वो लोग उल्टा ही तरीका अपनाते हैं कि हम लोग जो है हम लोग अच्छे बन के दिखाएंगे, और उसमें वो लोग लात खा जाते हैं क्योंकि वो लोग अच्छे हैं ही नहीं, बन के क्या दिखाएंगे। तो नेचुरल वो लोग क्या है, कुछ नहीं है। जब लोग कुछ नहीं है तो क्या किया जाता है फिर, इग्नोरेंस। ऐसे ही ट्रीट करके रखो कि तुम्हारे हाँ का भी कोई महत्व नहीं है, तुम्हारे ना का भी कोई महत्व नहीं है, दोनों को हम महत्वहीन कर देते हैं। जब हमने आपके हाँ का महत्व किया तो आप बहुत ऊंचे बढ़ गए, मेरे को ही नीचे गिरा दिए। और जब हमने ना का महत्व किया तो आप पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये बहुत ना करती है, इसके अंदर बहुत सारा फॉल्ट है। तो जब मेरे अंदर दोनों ही है तो दोनों मान के चल कि मेरे अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है। तुम बुराई करोगे तो हम भी बुरा करेंगे, तुम अच्छा करोगे तो हम भी अच्छा करेंगे। मेरे अंदर अच्छा भी है, मेरे अंदर बुरा भी है। आपने बुराई की इसलिए आपने बुराई देखी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई सेइंग कि इसको ना कंटिन्यूअसली दया सिंह कि मेरा ना एंगर अभी मैं संभाल के रखा हुआ हूँ। आपके पार्टनर को मैं अपना गुस्सा अभी संभाला हुआ, मैं तिजोरी में रखा हुआ अपना एंगर। मेरा एंगर जब मैं तिजोरी से बाहर निकालूंगा तो मैं चप्पल ही लेके दौड़ जाता हूँ लोगों पर। तो मैं ना पर्सनली मैं दौड़ जाऊंगा, मेरे को अच्छे से पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं अभी तुमको संभाल रहा हूँ, तुम बीच में मत आना बस मेरे, क्योंकि मैं ना उसके बाद जब मैं चप्पल लेके दौड़ता हूँ उन लोगों के पीछे एकदम, तो मैं पर्सनली दौड़ता हूँ। और मैं पर्सनली दौड़ता भी हूँ, दौड़ाता भी हूँ। और मैं सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ कि जिसको तुमने छेड़ा वो पर्सनल, वो इंसान मेरा आदमी भी है मेरी औरत भी है, वो मेरी चाइल्ड भी लाइक है। जिस पर्सन से इसकी मैं जब बोलने पे उतरूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि वो इंसान मेरे लिए एक बच्चे की तरह भी है, एक स्त्री की तरह भी है, पुरुष की तरह भी है। वो इंसान सर्वस्व सब कुछ हर भाव से उसने मेरे को पूज दिया है, उसने मेरे को संपूर्णता में ही पूज दिया है। अब मैं इससे ज्यादा और क्या बोल दूं कि इस पर्सन ने मेरे को हर तरीके से ही प्रसन्न कर दिया है। मतलब क्या बोल दूं मैं कि मैं यही बोलना, मैं चुप इसलिए हूं, मैं बोलूंगा तो इतना ज्यादा बोलूंगा कि तुम मेरे को चुप कराने पर उतर जाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को चुप मत कराओ। बस अब बस हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं बहुत पहले से मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात देखो, पर तुमने मेरे को रोक रखा था। रोकते रोकते मेरे अंदर का जब क्रोध फूटा तो मैंने तुम्हें छेड़ छेड़ कर क्रोधित करवा दिया कि मैं बहुत दिनों से ये गुस्सा संभाले हुआ था और तुम मेरे को रोक रही थी कि मैं बीच में मत आइए, मुझ में बोलिए। अब जब तुमको मैं चुप करवा चुका हूँ, अब तुमको पता है कि मैं करूंगा कुछ भी, तुमको रोना आएगा बहुत ज्यादा, तुम रोगी भी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा रो और अपने अंदर से इस भ्रम को निकाल दो कि तुम सबको बचा सकती हो, तुम सबको ठीक कर सकती हो।